Hello students, myself Dr. Nisha Jain. आज हम प्रैक्टिकल्स, ज़ूलॉजी प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। बीएससी पार्ट 1 के अंदर प्रैक्टिकल्स में आपके डिसेक्शंस हैं और उन डिसेक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी डिसेक्शंस के अंदर आपको कौन से एनिमल का डिसेक्शन करना है और फाइल के अंदर आपको क्या-क्या नोट करना है। आपके सिलेबस के अंदर 2 एनिमल्स हैं। पहला है अर्थवर्म जिसको कि हम केंचुआ कहते हैं और दूसरा है आपका लीच जिसको कि जोंक कहते हैं। केंचुआ, अर्थवर्म, इस एनिमल के अंदर आपको क्या-क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले। केंचुए के अंदर हमें डिसेक्शन के अंदर वी हैव 5 डिसेक्शंस। पहला है हमारा एक्सटर्नल फीचर्स। अर्थवर्म के ब्रह्म संरचना को हमें देखना है। उसके बाद हमें उसकी जनरल विसरा को देखना है जिसको कि हम बोलते हैं सामान्य आंतरंग। उसके बाद हमें केंचुए की आहार नाल जिसको कि हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं उसका डिसेक्शन करना है। उसको हमें डिसेक्ट करके दिखाना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको कि हम प्रजनन तंत्र कहते हैं इसका डिसेक्शन करना है और नर्वस सिस्टम जिसको कि हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं इसको निकाल के और दिखाना है। तो अर्थवर्म या केंचुआ इसके अंदर हमें एक्सटर्नल फीचर्स, जनरल विसरा, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम 5 चीजें, 5 सिस्टम्स हमें निकाल के और इसके दिखाने हैं। डिसेक्शन के अंदर हमें इन सब के डायग्राम्स बनाने हैं। हमें लिखना कुछ भी नहीं है। वेल लेबल डायग्राम आपको फाइल के अंदर बनाना है। अर्थवर्म, केंचुआ। अर्थवर्म केंचुआ जिसको का ज़ूलॉजिकल नेम जिसका है फेरेटिमा फास्टोमा। फेरेटिमा फास्टोमा आपने ज़रूर देखा होगा। आपके खेतों में देखा होगा, आपके घर के गार्डन में देखा होगा, मिट्टी में देखा होगा। केंचुए को हर एक ने ज़रूर देखा होगा। ये केंचुए का एक डायग्राम है, एक पिक्चर है जो आपको रिकलेक्ट करने के लिए मैंने बना यहाँ पे प्रेज़ेंट कर रही हूँ मैं। केंचुआ इस प्रकार का दिखता है। आप इसको देख सकते हैं। ये इसका एंटीरियर एंड होता है और ये इसका पोस्टीरियर एंड होता है और इस एनिमल ये सेगमेंटेड होता है। ये इसका एक क्लैटेलम रीजन होता है जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। केंचुआ या अर्थवर्म इसका अगर हम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखें तो ये किंगडम एनिमेलिया, फाइलम एनालिडा, क्लास ओलिगोकीटा, ऑर्डर ऑफिस्थोपोरा, फैमिली मेगास्क्लोरिसिडी, जीनस फेरेटिमा और स्पीशीज पोस्टुमा से बिलोंग करता है। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन एक्सटर्नल फीचर्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्रह्म संरचना या फिर एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ अर्थवर्म। एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर आप अर्थवर्म के देखिए, बहुत ही क्लियर आपको ये डायग्राम इसका दिख रहा है। इसकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड और सिलिंड्रिकल है, सेगमेंटेड है, इसके अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। ये डार्क ब्राउन कलर का होता है। आप इस एनिमल को देखिए, ये एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल एनिमल है, डार्क ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है। बॉडी इसकी सेगमेंटेड आपको दिख रही है। इसके अंदर ये जो सेगमेंट्स हैं, ये सेगमेंट 100 से लेकर 120 नंबर, 100 से लेकर 120 तक होती हैं।
इसकी एनिमल की जो टोटल लेंथ होती है वो 150 मिलीमीटर के करीबन होती है, और अगर इसकी चौड़ाई या विड्थ की बात करें तो ये 3 से 5 मिलीमीटर होती है। इसके अंदर क्लैटिलम रीजन होता है, जो इसके अंदर डायग्राम में दिख रहा है आपको। 14, 15, 16 सेगमेंट के अंदर ये क्लैटिलम रीजन होता है। ये एक थिक गर्डल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो कि 3 सेगमेंट्स का बना होता है। इसके पूरी बॉडी के अंदर सीटे प्रेजेंट होते हैं, जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसके द्वारा ये चलता है। लेकिन पहली, आखिरी और क्लैटिलम रीजन के अंदर सीटे प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके एंटीरियर एंड के ऊपर माउथ होता है, और पोस्टीरियर एंड के ऊपर इसके एनस होता है, जो आपको दिख रहा है। इसके जेनाइटल या कॉपुलेटरी जो पैपिला है वो 17 से 19, जेनाइटल एपर्चर 17 से 19 के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल जेनाइटल ओपनिंग जो होती है वो 14th सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर स्पर्मेथिका पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो 5, 6, 7, 8 सेगमेंट के ग्रूव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका, ये माउथ जो है जिसको हम प्रोस्टोमियम बोलते हैं, पेरिस्टोमियम बोलते हैं, ये प्रोस्टोमियम इस प्रकार से दिखता है। दिख रहा है ये आपको? सो दिस इज द ऑल एक्सटर्नल फीचर्स या ब्रह्म संरचना ऑफ केंचुआ। ये भी इसका वही है, एक्सटर्नल एनाटॉमी है। इसके अंदर ये स्पर्मेथिका और क्लियर दिख रहे हैं, 6, 7, 8, 9 सेगमेंट्स के ग्रूव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। मतलब 6 और 7 के बीच में प्रेजेंट होगा, 7 और 8 के बीच में प्रेजेंट होगा, 8 और 9 के बीच में प्रेजेंट होगा। डॉर्सल पोज इसके अंदर ये क्लियर नजर आ रहे हैं। इसके अंदर क्लैटिलम रीजन ये नजर आ ही रहा है। फीमेल जेनाइटल ओपनिंग मैंने बताया था 14 सेगमेंट में होती है। मेल जेनाइटल ओपनिंग जो है 17 और 18 सेगमेंट के अंदर होती है। जेनाइटल पेपिला 19 सेगमेंट के अंदर, ये तीनों इसके अंदर दिख रहे हैं। अगर हम जनरल विसरा, मैं एनिमल को लेती हूँ, उसको वैक्स ट्रे के अंदर रखती हूँ, ऑलपिन से उसको एंटीरियर एंड पे और पोस्टीरियर एंड पे टक करती हूँ, और उसके बाद ब्लेड से एक कट देती हूँ, और उस स्किन फोल्ड को खोल के और मैं ऑलपिन्स लगा देती हूँ, तो हम जो अर्थवर्म हमें दिखेगा वो इस प्रकार से दिखेगा। आई डोंट नो हम लोग ये डिसेक्शन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से पॉसिबल है या नहीं है ये आगे समय बताएगा। लेकिन मैं आपको पिक्चर्स दिखाकर एक एक चीज को क्लियर करना चाह रही हूँ। हम अगर डिसेक्शन भी करते हैं तो वो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है। आप बुक्स के अंदर देखेंगे तो वो अलग स्केच डायग्राम्स अलग होते हैं, बट दिस फोटो शोज अ क्लियर पिक्चर इन योर ब्रेन। दिस इज द अर्थवॉर्म, जिसको हम ऑलपिन लगा के अगर खोलेंगे तो ये इसका इंटीरियर एंड है, और ये इसका पोस्टीरियर एंड चल रहा है। ठीक है। Now, next is alimentary canal और आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल और आहार नाल जो है वो इसकी बहुत ही सिंपल होती है। जैसे ही हम कट करते हैं, इसकी आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल एकदम सामने एकदम दिखती है। अब आप इसको देखिए, आहार नाल स्टार्ट होती है माउथ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बकल कैविटी, उसके नीचे है फेरिंग्स, उसके नीचे ईसोफेगस, gizzard, stomach. This is intestine. These are intestinal cecum, right? These are lymph glands, and this is the opening intestinal lumen, which shows the typhlosole. ये इसका पूरा एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थवर्म का या केंचुए का है। आपको इसी प्रकार से इसका डायग्राम बनाना है। इसकी बकल कैविटी 1 और 2 सेगमेंट में होती है, इसका फेरिंग्स 3 और 4 सेगमेंट में होता है, इसका ईसोफेगस 8 सेगमेंट में होता है, इसका गिजार्ड 8 तो 9 सेगमेंट में होता है, स्टमक 9 से 14 सेगमेंट में होता है, इंटेस्टाइन 15 सेगमेंट से लेकर 26 सेगमेंट तक पाई जाती
है। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्री कैनाल और आहार नाल ऑफ अर्थवर्म केंचुआ। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको कि हम बोलते हैं प्रजनन तंत्र। As I have already told you that reproductive system is hermaphrodite. Hermaphrodite का क्या मतलब है? Male and female both reproductive organs are present in one animal. Male और female दोनों reproductive system एक ही एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अर्थवर्म को हम बोलते हैं hermaphrodite। अगर हम इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टीज होती हैं। ये आप देखिए, ये टेस्टीज दिख रही हैं इसकी, दीज आर टेस्टीज, टेस्टिल sac, spermatical funnel, seminal vesicle. This constitute the male reproductive system, whereas ovary, oviduct, this forms the female reproductive system. कहने का मतलब ये है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टू पेयर्स, वन पेयर इन 10th एंड वन पेयर इन 11th सेगमेंट के अंदर टेस्टीज प्रेजेंट होती हैं। टू पेयर्स ऑफ सेमाइनल वेसिकल जो 11th और 12th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। वन पेयर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड जो 16th और 17th में से 16 17 से लेकर 20 21 सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं, और एसेसरी ग्लैंड 17 सेगमेंट और 19 सेगमेंट में इसके प्रेजेंट होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जैसा कि मैंने बताया, ओवरी जो है इसकी, ये ओवरी है, ये आपको दिख रही है, एरो दिख रहा है आपको, ये ओवरी जो है, ओवरीज एंड ओविडक्ट्स एंड स्पर्मेटिकी। ओवरीज 2 in number, which is found in 13 and 14 segments. Oviduct, 2 short ducts, very small short ducts, which is present in 14th segment. Spermatheca, 4 pairs are found on 6th, 7th, 8th, and 9th segment. These are spermatheca. These are present in 6th, 7th, 8th, 9th segment. Each spermatheca consists of pear-shaped ampulla and narrow duct. This is about the reproductive system, or I can say prajanan tantra. Next and last is nervous system of earthworm, केंचुओं का तंत्रिका तंत्र। बहुत सिंपल है। तंत्रिका तंत्र एक नर्व रिंग है, ये नर्व रिंग आपको दिख रही है, ये इसके अंदर प्रेजेंट है, और पीछे इसके वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। जो इसका तंत्रिका तंत्र होता है, ये एक्चुअली बना होता है सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन, जो कि बाइलोब्ड मास होता है, सबफेरेंजियल गैंग्लियन विच इज ऑल्सो ए बाइलोब्ड मास, सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव, वेंट्रल नर्व कॉर्ड विच इज फाउंड, जो कि बहुत एंड तक जाती है। cerebral ganglion, circumpharyngeal connective, subpharyngeal ganglion, ventral nerve cord, and these are nerve cord ganglia. So this is only the nervous system or tantrika tantra of Quechua. This is, today I have discussed earthworm का dissection. आप ये पांचों डायग्राम जो मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पे, आपकी फाइल में वेल लेबल बना के सुंदर डार्क हार्ड ब्लैक पेंसिल से डायग्राम बना लीजिए। लिखना आपको कुछ नहीं है, डिसेक्शन के अंदर आपको केवल डायग्राम्स बनाने हैं। तो अर्थवर्म के अंदर ये सारे सिस्टम्स के आपको डायग्राम्स बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे लीच।